तारीख 19 सितंबर 2011। जगह पाकिस्तान के कराची का डिफेंस फेज 8। ये कराची के हाई प्रोफाइल क्लिफ्टन कैंट के इलाके में मौजूद एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स है जिसमें पुलिस और सशस्त्र रक्षा बल से जुड़े लोग रहते हैं। इस दिन भोर फूटी ही थी कि एक वैन तेजी से फेज 8 की सड़कों को चीरती हुई एक बड़े से बंगले के मेन गेट से जाके टकरा गई। वैन के अंदर एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान का आत्मघाती बॉम्बर विस्फोटक से रिग की हुई एक जैकेट पहने हुए बैठा था। वैन के गेट से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। वैन और अंदर बैठे आदमी के चिथड़े हुए ही उस बंगले का आधा हिस्सा भी उड़ गया और जिस जगह ब्लास्ट हुआ वहां 8 फीट फैलाव और 2 मीटर की गहराई का गड्ढा बन गया था। 8 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। 2 दर्जन के आसपास लोग घायल हो गए। हर तरफ से काला धुआं उठने लगा। थोड़ी ही देर बाद उस काले धुएं को चीरते हुए उस उड़ चुके बंगले में से एक अधेड़ आदमी बाहर निकला। जब ब्लास्ट हुआ तो वो आदमी अपने बिस्तर पर अपनी बीवी और बच्चों के साथ सो रहा था। धमाके से बिस्तर से गिर गया था। पूरा परिवार फिर भी सलामत था। जब काले धुएं की गुबार से ये शख्स बाहर आया तो वो सफेद कलफदार सलवार कुर्ता पहने हुए था, पठान सूट जिसको कहते हैं। भारी शरीर, पेट थोड़ा सा निकला हुआ, पैर में एक जूती, चेहरा झुर्रियों और सफेद लाल काली दाढ़ी से भरा हुआ। उसने मुंह में एक सिगरेट दबाई हुई थी और हाथ में एक ग्लॉक पिस्टल थी। वो अपनी गाढ़ी पथराई आंखों से इस मंजर को देख रहा था। उसने होश संभाला, पिस्टल खोसी, आसपास पड़े लोगों की लाशें उठाने लगा और घायलों को मदद पहुंचाने लगा। थोड़ी देर में तालिबान के अटैक की सूचना फैल गई। पुलिस और मीडिया वाले पहुंच गए। मीडिया के कैमरे जब इस सफ़ेद पठान सूट वाले आदमी के सामने घूमे तो उसने पहले ऑफ कैमरा माँ बहन की गालियां दी और फिर कैमरे पर उस ब्लास्ट वाले गड्ढे को दिखाते हुए भारी आवाज़ में कहा, हमला करने वालों को ठीक इसी जगह पर दफन करूंगा। वो आदमी चुप नहीं हुआ, आगे बोलता गया कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। क़यामत के दिन तक इन आतंकियों के खिलाफ अपना जिहाद जारी रखूंगा। अगर वो जहन्नुम में भी मिल गए तो वहां पर भी इनको नहीं छोड़ूंगा। गुस्साए भनभनाए इस आदमी का परिचय सिंध पुलिस का टॉप कॉप और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाने वाला चौधरी असलम खान स्वाति। ताजिंदगी पूरे कराची में उसे एसपी चौधरी असलम के नाम से जाना गया। वही एसपी चौधरी असलम जिसने कराची के गुंडों के मन में खौफ बनाया हुआ था। जब गुंडे की लाश गिराने के लिए एसपी चौधरी अपनी पिस्टल को क्लॉक करता तो नेता अपने स्पीड डायल पे फोन मिलाने लगते थे। एसपी चौधरी से गुहार लगाते कि गुंडों को छोड़ दो, लेकिन न सुनने की आदत में ही उसने लियारी के सबसे बड़े दहशतगर्द रहमान डकैत को एनकाउंटर में मार गिराया था। इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत भी उसे अंगूठे के नीचे रखने की नाकाम कोशिश करती रहती थी, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता था। वही चौधरी असलम जिसके बारे में बातें फिर से शुरू हुई जब आदित्य धर ने अपनी मूवी धुरंधर में लियारी की गैंगबाजी को दिखाने की कोशिश की और चौधरी असलम के किरदार में पोर्ट्रे किया संजय दत्त को। फिल्म जैसी है वो सो है, लेकिन हम आपको बताने आए हैं कि कराची के कॉप चौधरी असलम खान की कहानी क्या है। जब साल 2000 में दुनिया ने नई सदी में प्रवेश किया उस समय पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ बदल चुका था। इसी वक्फे में ये मुल्क एकाधिक आतंकी घटनाओं में नामजद हो चुका था। चाहे कंधार प्लेन हाईजैक हो, चाहे अमेरिका के ट्विन टावर्स पे हमला हो, इंटेलिजेंस एजेंसियों को हर एक सूत्र पाकिस्तान से जुड़ता हुआ दिख जाता था। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और वहाँ की पुलिस इस बात से सबसे कम परेशान थी। उसे पता था कि जितनी भी लानत मिलेगी अमेरिका की नज़रों में बरकत तो बनी ही रहेगी। उसकी सबसे बड़ी मुसीबत उसके पोर्ट टाउन कराची में सुलग रही थी, खासकर कराची का लियारी वाला इलाका। हुआ कुछ यूं था कि सोवियत अफगान युद्ध खत्म होने के बाद बहुत सारे हथियार लियारी में जगह बना चुके थे और पाकिस्तान की सियासत का एक हिस्सा भी इस इलाके से जुड़ता था। साल 1980 से लेकर साल 2000 के बीच लियारी का इलाका लोकल गैंग्स की लड़ाई में उलझा हुआ था। 70 के दशक में, उससे भी पहले, बेनजीर भुट्टो के पापा और पाकिस्तान के तत्कालीन सदर जुल्फिकार अली भुट्टो ने लियारी के लोगों को जमीन से जुड़े अधिकारों में जगह दी थी। तब से यह तय हो गया कि लियारी के लोग अपनी वफादारी भुट्टो परिवार की ओर ही रखेंगे। इसलिए लियारी को भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP का गढ़ माना
जाता रहा। लेकिन भुट्टो परिवार की नीतियां कथित सत्कर्म ही काफी नहीं थे, पॉलिटिक्स को चलते रखने के लिए कुछ मसल पावर भी चाहिए होता है। इसीलिए उन्हें साथ मिला रहमान बलोच, अब्दुल रहमान बलोच और उसके चचेरे भाई उजैर बलोच का, लियारी के सबसे बड़े गुंडे और गिरोहबाज, शराब बेचने, हथियार बेचने, हफ्ता वसूलने, अपहरण कर फिरौती उठाने, हत्या वगैरह करने जैसे कामों से दोनों भाइयों ने लियारी की गलियों में दहशत भर के रखी हुई थी। लेकिन हर किस्म की दहशत और दहशतगर्द को चुनौती देने वाले आते ही हैं, ऐसा संसार का नियम कहता है। इसीलिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM नाम के राजनीतिक मूवमेंट ने वो चुनौती पेश कर दी। कहा जाता है कि लियारी टाउन तो PPP और रहमान बलोच गिरोह का कब्जा था इस टाउन पर, लेकिन वो लियारी जिस बड़े शहर कराची का हिस्सा था उस पर MQM और उसके मसलमैन अरशद पप्पू उसका कब्जा हुआ करता। अब MQM और PPP में कोई खास अदावत तो नहीं थी, लेकिन इनके पालतू अरशद पप्पू और बलोच गैंग में लफड़े अक्सर होते रहते थे। अरशद पप्पू ने उजैर बलोच के पापा फैज मोहम्मद को मार दिया था और रहमान बलोच यानी रहमान डकैत उसके पापा ददल बलोच की कब्र पे जाकर पेशाब कर दिया था और तोड़फोड़ की थी। और दूसरी ओर रहमान बलोच गैंग ने अरशद पप्पू के भी पलटवार किया था, उसके गैंग के कुछ 3-4 मेंबर्स को भी और उनके कई सारे नाते रिश्तेदारों को भी उन्होंने निपटा दिया था। तो ऐसे में लियारी के इलाके में राजनीतिक समर्थित गैंग वॉर हो रहे थे और नई सदी की शुरुआत में ये सब कुछ बदल भी गया था। लियारी ने परवेज मुशर्रफ का जो सैन्य शासन काल था उसको नकार दिया था। देश निकाला झेलने के बाद बेनज़ीर भुट्टो अपनी पॉलिटिकल जर्नी जो है उसको संभालने की कोशिश कर रही थी और उन्हें लियारी से बेहतर जगह दिख भी नहीं रही थी। उन्होंने शुरुआत की भी थी, लेकिन साल 2007 में उनका कत्ल भी कर दिया गया था। अब लियारी की सड़कें अस्थिरता और कत्लेआम इसका शिकार हो रही थीं। दिन दहाड़े गोलियां चल रही थीं। पुलिस की हालत यह थी कि उसके हाथ बंधे हुए थे रहमान बलोच यानी रहमान डकैत और उसके भाई उजैर बलोच, और दूसरी तरफ थे अरशद पप्पू गैंग के लोग। सब किसी न किसी नेता से जुड़े हुए थे, पुलिस उन्हें छू भी नहीं सकती थी। ऐसे में याद किया गया SP चौधरी असलम को। ऐसा क्यों? इसके पीछे कुछ वजहें थी और उसे समझने के लिए चौधरी असलम की कहानी ब्रीफ में समझ लीजिए। साल 1963 में खैबर पख्तूनख्वा में पड़ने वाले मनसेहरा जिले के डोडियाल इस गांव में एडवोकेट अकरम खां स्वाति को बेटा हुआ। बेटे का नाम रखा गया असलम खान स्वाति। स्वाति उनके कबीले का नाम था। जब असलम खान 8वीं दर्जे की पढ़ाई कर रहा था तब पूरा परिवार कराची चला आया। पढ़ाई लिखाई खत्म हुई। साल 1987 में हुई भर्ती और असलम खान स्वाति पुलिस में लग गया। सबसे पहले इंस्पेक्टर की कुर्सी मिली, फिर साल 1991 में कालाकोट थाना इंचार्ज और फिर साल 1994 में गुलबहार थाना प्रभारी। इसी साल अपने नाम में असलम खान ने चौधरी लगा दिया। इसी समय कराची में अल्ताफ हुसैन की बनाई पार्टी MQM पर कत्लेआम के इल्जाम लग रहे थे। MQM दरअसल विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गए लोगों की वकालत करने वाली पार्टी हुआ करती थी। इन लोगों को वहां पे मुहाजिर कहा जाता है। अब MQM पर इल्जाम था कि उसने लोगों का कत्ल किया, अपने विरोधियों का बॉडियों को, डेड बॉडीज को जूट के बोरों में भरकर सड़कों पर नुमाइश के लिए फेंक दिया। और उनकी सबसे अधिक जो लड़ाई होती थी, अदावत थी जो, वो बलोच बहुल लियारी के लोगों के साथ हुआ करती थी। अब सरकार ने MQM पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। चौधरी असलम खान ने इसकी कमान संभाली। MQM पर पिस्टल गर्जी, एनकाउंटर हुए, अरेस्ट हुए। लेकिन साल 1999 में चौधरी असलम ने बड़ा विकेट चटका दिया। MQM के कार्यकर्ता और फेमस शार्प शूटर सौलत मिर्जा को अरेस्ट कर लिया। सौलत को तब पकड़ा गया जब वो बैंकॉक से लौटा था और कराची एयरपोर्ट से बस बाहर निकल ही रहा था। ये बड़ी पकड़ थी। इनाम में चौधरी असलम खान को DSP की कुर्सी मिली और सौलत मिर्जा को फांसी की सजा मिली जो 2015 में मुकर्रर हुई। अब साल 1999 में ही पाकिस्तान बड़ी करवट से गुजर रहा था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया और कुर्सी हथिया ली थी। MQM ने इसका फायदा उठाया और परवेज मुशर्रफ का पल्लू पकड़ लिया। अब MQM को हुक्मरानों का संरक्षण मिल गया था। चौधरी असलम को अपना ऑपरेशन बीच में ही रोकना पड़ा। वो MQM के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चला सकते थे क्योंकि वो सदर लोग के साथ मिल गया था MQM वाले। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ
अब परवेज मुशर्रफ की चाह थी कि लियारी से उठने वाली आवाजें बंद हो जाएं, क्योंकि वो लोग परवेज मुशर्रफ का, उनके शासनकाल का, उनके तख्तापलट का विरोध कर रहे थे। लिहाजा अब ऑपरेशन के निशाने पर लियारी को चलाने वाले गुंडे आ गए, यानी वहां के लोकल गैंग। अब इसी साल चौधरी असलम ने एक बड़े डॉन शोएब खान को पकड़ लिया। लिहाजा साल 2005 में प्रमोशन कर दिया गया उनका और उनको एसपी बना दिया गया। चौधरी असलम ने लियारी को साफ करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई, लियारी टास्क फोर्स। एडवांस वेपन, पुलिस की वर्दी से दूरी और एनकाउंटर में माहिर पुलिस वालों की एक टीम। पूरे लियारी में एनकाउंटर धनाधन होने लगे। कहा जाता है कि जो गुंडे मरना नहीं चाहते थे वो सरेंडर कर देते थे। साल 2006 में ही चौधरी असलम ने मुखबिर की टिप पर भरोसा किया और लियारी टास्क फोर्स ने बलूचिस्तान से अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत को एक मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया। वही रहमान डकैत जिसका अक्षय खन्ना ने किरदार निभाया है। अब अफसरों ने चौधरी असलम की पीठ थपथपाई, बड़ा काम किया था एसपी ने। टास्क फोर्स जिस वादे के साथ बनी थी उस वादे को पूरा किया जा रहा था, लेकिन रहमान डकैत को कैद में रखना इतना आसान नहीं था। उसने जेल के लोगों को ही घूस खिला दी, पुलिस अधिकारियों को खरीद लिया, अब वो बिक भी गए और आराम से हवालात का ताला वाला खोल के टहलते हुए रहमान डकैत जेल से फरार हो गया। चौधरी असलम और लियारी टास्क फोर्स की क्या गजब किरकिरी हुई थी। एसपी ने कसम खाई कि अब रहमान डकैत को अरेस्ट नहीं करूंगा बल्कि उसकी लाश गिराऊंगा। प्लानिंग शुरू ही हुई थी कि एक और मुसीबत आ गई। साल 2006 में ही चौधरी असलम ने मशहूर डकैत माशूक ब्रोही और उसके एक साथी रसूल बख्श ब्रोही उसको एक पुलिस काउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर के बाद चौधरी असलम पर दो बड़े इल्जाम लग गए थे। पहला कि एनकाउंटर में मारा गया दूसरा शख्स रसूल ब्रोही एक मजदूर था और दूसरा कि यह पूरा एनकाउंटर फर्जी था, प्लान किया गया था। चौधरी असलम को फोर्स से सस्पेंड कर दिया गया इस इल्जाम के बाद और जेल में डाल दिया गया। 16 महीने तक जेल में रहने के बाद एसपी असलम चौधरी को जमानत मिली। बाहर पाकिस्तान भी बदलने लगा था। तानाशाह मुशर्रफ के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी थी। बेनज़ीर भुट्टो भी मुल्क वापस आ चुकी थी। साल 2008 के चुनाव में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के गठबंधन में जीत भी दर्ज की गई। लिहाजा चौधरी असलम को भी फोर्स में वापस ले लिया गया। चौधरी असलम पुरानी किलत से भरा हुआ था। अब तो एसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट वो हो चुका था। उसने रहमान डकैत को जीरो इन करने का प्लान बनाया और फिर साल 2009 में उसको वो मौका मिला। एसपी असलम चौधरी की टीम को कराची के बाहरी इलाके बिन कासिम में एक मुठभेड़ में रहमान डकैत और उसके साथ के 3 लोग उनको एनकाउंटर में मार गिराया गया। पुलिस ने कहा कि एक मुठभेड़ थी, लेकिन सब जान रहे थे कि एसपी चौधरी असलम ने अपना इंतकाम पा लिया है। एसपी चौधरी का ऑपरेशन चलता रहा। हर 2 दिन पर लियारी में मुठभेड़ और कत्ल की खबरें गूंज उठी। चौधरी असलम पर विदेशी अखबारों में प्रोफाइल लिखी जाने लगी। उसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा गया। उसने कहा कि मैं किसी का एनकाउंटर नहीं करता हूं, आत्मरक्षा में गोली तो चलानी ही पड़ती है। साल 2012 में एसपी चौधरी फिर से सुर्खियों में आया जब उसने और उसकी पूरी टीम ने लियारी को चारों ओर से घेर लिया और गुंडों को खत्म करने की नीयत से 12 दिनों तक ऑपरेशन चलाया। लगा था कि अब उनकी टीम और लियारी टास्क फोर्स गुंडों से छुड़ा ही लेगी लियारी को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहुत कम सफलता हाथ लगी। अलबत्ता 12 पुलिसकर्मी भी इसमें मारे गए। एसपी चौधरी को अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा। बहुत थूथू हुई, लेकिन उनकी जरूरत खत्म नहीं हुई थी। हुकूमत ने एसपी चौधरी को कहा कि वो सिर्फ गुंडों को डील न करें, अब उनके साथ जुड़े हुए उनका जो नेक्सस है उसमें शामिल आतंकवादियों को भी डील करें। अगर आप चौंके तो ये समझ लें कि पाकिस्तान के लिए भी अपना आतंकी का सेट उसने बनाया हुआ है। वो तालिबानियों को और बलोच विद्रोहियों को अपना आतंकी मानता है। अब वो लोग जो बलोच यानी जो लोग फ्रीडम मूवमेंट से, बलोच फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो भाई नए ब्रीफ के बाद चौधरी असलम ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। अब तालिबान और बलोच फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े मिलिटेंट्स को उसने मारना शुरू किया। तहरीक तालिबान को सबसे अधिक बुरा लगा, सबसे अधिक चोट भी पहुंची। उसने एकाधिक असफल प्रयास किए चौधरी असलम को मारने के। फाइनली वो सफल हुए 9 जनवरी 2014 को, जब लियारी एक्सप्रेसवे पर एक बम धमाके में एसपी चौधरी असलम की जान चली गई। कभी वर्दी न पहनने वाला चेन स्मोकर चौधरी असलम खान स्वाति के शरीर के टुकड़े नहीं मिल रहे थे, खोजने पर भी नहीं मिल रहे थे। 100 से अधिक एनकाउंटर और 7.5 करोड़ से ज्यादा बाउंटी जुटाने वाला चौधरी असलम का चैप्टर अब क्लोज हो चुका था।